वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान चल रहा है। 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है और आज का चुनाव संपन्न होने के बाद 4 चरण रह जाएंगे पश्चिम बंगाल के लिए। इस बीच जो दांव पेच है दोनों तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या टीएमसी, खूब आजमाए जा रहे हैं। दरअसल चुनाव के दौरान संदेशे काफ़ी मायने रखते हैं। किसका पलड़ा भारी है, इससे भी वोट परसेंटेज पे असर पड़ जाता है। उसी को लेकर के दोनों तरफ से दांव पे चले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के रणनीतिकार हैं। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने कभी ट्वीट किया था कि बीजेपी 3 अंकों में नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि 100 का आंकड़ा टच नहीं कर पाएगी। वही प्रशांत किशोर क्लब हाउस एक ऐप पे पत्रकारों के साथ चर्चा में ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि मोदी जो है वो पॉपुलर लीडर हैं और ध्रुवीकरण हो रहा है, किस तरीके से मतुआ वोट और एससी वोट उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस ऑडियो को जो है आईटी सेल के जो प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट किया है। एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किया है। इसका जवाब जो है प्रशांत किशोर ने दिया है कि बीजेपी हमारे बयानों को इतना महत्वपूर्ण मानती है और शायद उसे अपने पे भरोसा नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि जो भी बात बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, वो कंटेक्स्ट से हटा करके इन्हें आधी अधूरी बात बताई जा रही है, पूरी बात नहीं बताई जा रही है। जो पत्रकार उनके साथ चर्चा में शामिल थे, एक पत्रकार उसको लेकर के ट्वीट भी किया है और ट्रेंड भी हो रहा है कि हाँ, ये बात अधूरी है या पूरी है, ये तो जो उस चर्चा में शामिल थे और जो पूरी रिकॉर्डिंग है उसी से पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया में जो उनकी बातों का पोर्शन जो है वायरल हो रहा है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है। वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजॉरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो, बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। एक जो उसका सब्सटेंशियल तो परसेप्शन की बात हो गई, जो सब्सटेंशियल इशू ग्राउंड पे है, जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगाल में नहीं पहले आए थे कि भाई बीजेपी का नीचे ग्राउंड पे वर्कर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ग्राउंड पर बीजेपी के बहुत वर्कर हैं और वो सारे वर्कर लेफ्ट से इंपोर्टेड हो सकते हैं, लेकिन वो डेडिकेटेडली आज बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एरिया नहीं है बंगाल का, एक दो जिला अगर छोड़ दें आप, जहाँ पर कि बहुत मजबूत काडर बीजेपी का नहीं है। Prashant, then who's voting for Trinamool? Because you're saying the Mathuas are voting for the BJP, the Dalits are voting for the BJP, OBCs are voting. Yeah, okay, so I'm saying I'm talking about different communities, right? So OBCs, you're saying most, all Hindus are voting for BJP. So who's voting for TMC and why are you so confident that BJP? I have said 50 to 55% Hindus are voting for BJP. उसमें वो साफ साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि न सिर्फ मतुआ एससी समुदाय और बल्कि जो लेफ्ट का काडर है, यानी कि जो उसको वोट करता है, उसमें से भी काफ़ी लोगों का मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जीत रहे हैं। अब ये वाला पोर्शन यदि वायरल हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि आम आदमी को पूरी सच्चाई कहाँ पता चलती है। पूरी सच्चाई तो पता चलती रहेगी तब तक चुनाव हो
हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से चुनावी दाव पेच के रूप में देखिए कि प्रशांत किशोर यदि किसी बातचीत में माने कि बीजेपी जीत रही है, मोदी पॉपुलर लीडर हैं और ममता हार रही है, बीजेपी के पास कैडर है, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं कि इसका कितना असर होता है। बहरहाल बीजेपी ने इसको काफ़ी लग रहा है, जिस तरीके से अमित मालवीय ने ट्वीट किए हैं, कई ट्वीट किए हैं, तो ये काफ़ी वायरल हो गया है। और यही चुनाव की खासियत है। चुनाव के पहले की रात को कत्ल की रात कहा जाता है कि आज मतदान चल रहा है, और यदि उनके रणनीतिकार का इस तरीके से ऑडियो क्लिप जो है वायरल हो रही है, तो उसका कितना असर करा पाती है बीजेपी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और अल्टीमेटली 2 मई को तो पता चल ही जाएगा कि किसका दांव कितना काम आया, ममता बनर्जी का व्हील चेयर पे कितना चलना काम आया, और बीजेपी ने जो बीच बीच में नुस्खे आजमाए वो कितना काम आया। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।